बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक्सरसाइज 10.3 कर रहे थे और उसके क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 8 तक कर लिए थे। 8 भी कर लिया था, 10 भी कर लिया था, मगर इसमें क्वेश्चन नंबर 9 रह गया था। तो अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रूव दैट 2 साइन थीटा, फिर साइन 2 थीटा और कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू, आपने प्रूव करना है टेंजेंट 2 थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। ये आपने प्रूव करना है, ठीक है बेटा। तो आप ले लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, taking left hand side 2 sin theta sin 2 theta over cos theta plus cos 3 theta। बेटा देखिए, आपको चाहिए प्रूफ में ना tan 2 थीटा इंटू टेन थीटा। बेटा आपको याद होगा, देखिए जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। ये मैं ये लेके आना sin थीटा ओवर cos थीटा। जो टेंजेंट 2 थीटा है, टेंजेंट जो 2 थीटा है, ये क्या होता है sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा। बेटा देखिए, मैं ये दो ये लेके आने, ठीक है। एक हमें लेके आना है sin थीटा ओवर cos थीटा और दूसरा sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा। अब बेटा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये है कि 2 sin थीटा sin 2 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। तो आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ना एक फार्मूला आपने लिखना है कि आप देखिए यहाँ cos 3 थीटा है, तो वी नो दैट, देखिए जो cos 3 थीटा, ये ट्रिपल एंगल फार्मूला इसे कहते हैं cos 3 थीटा। बेटा देखिए cos 3 थीटा जो है ये इक्वल होता है 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा। ठीक है बेटा, तो आपने याद रखना है cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। ये आप प्रूव भी कर सकते हैं cos 3 थीटा को ना, अब यूँ वो, खैर आपको नेक्स्ट टाइम बता दूंगा ये कैसे प्रूव करते हैं। cos 3 थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं cos 2 थीटा प्लस थीटा में, और फिर से cos अल्फा प्लस बीटा से एक्सपेंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। बहरहाल यहाँ देखिए, आपने सिंपल क्या करना है कि देखिए ये 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा एज इट इज आ गया, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा और प्लस cos 3 थीटा की जगह आपने पुट कर देना 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा। ये आपने सिंपल क्या किया है कि जो cos 3 थीटा की जगह आपने फार्मूला पुट कर दिया 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। अब बेटा देखिए नेक्स्ट टाइम में तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा ओवर, अब देखिए 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा प्लस cos थीटा -2 cos थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर कॉमन ले लेंगे, सॉरी डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा ऐसे ही आ गया डिवाइडेड बाय, बेटा देखिए 4 cos क्यूब थीटा -2 cos थीटा, तो यहाँ से 2 cos थीटा आपने कॉमन ले लिया, 2 cos थीटा कॉमन, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। यहाँ देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपको याद होगा कि ये फार्मूला भी आपने पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट जो cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो 2 cos स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे cos 2 थीटा। अब आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर साइन थीटा और साइन 2 थीटा ओवर cos थीटा, और फिर देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की जगह पुट कर देंगे cos 2 थीटा।
अब इसे यूं अब ब्रेक कर दें, अलग अलग कर दें, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ये आप अलग कर दें, और साइन 2 थीटा ओवर कॉस थीटा अलग कर दें। याद होगा साइन ओवर कॉस होता है टेन, तो ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा, और साइन 2 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट 2 थीटा। फिर आप इसे थोड़ा अरेंज कर दें, क्योंकि जो आपको प्रूफ चाहिए उसमें टेन 2 थीटा पहले है, टेन 2 थीटा पहले आ जाएगा और टेन थीटा बाद में आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। फिर आप लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी बेटा आया समझ में? जयेश बेटा आया समझ में? सर ये जो आपने 2 और 2 कैंसिल किया हुआ है, तो नीचे से तो कॉमन लिया, ऊपर से कॉमन नहीं लिया, फिर भी कैंसिल हो सकता है? नहीं ऊपर से कॉमन थोड़ी लिया, ऊपर तो ऐसे ही है ना 2 साइन थीटा, तो क्वेश्चन में ना 2 साइन थीटा और ये 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा, अपॉन में 2 कॉमन लिया है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ऊपर तो मल्टीप्लाई की फॉर्म है ना, और अपॉन में भी मल्टीप्लाई की फॉर्म बन गई। ठीक है सही सर। अच्छा, यहाँ पे ना आपने एक जो याद रखना, यहाँ जो कॉस आपने जो ना साइन यानी कॉस का ट्रिपल एंगल फार्मूला है कॉस थी थीटा, बस ये फार्मूला याद रखना है। बाकी ये कॉस थी थीटा का आपको मैं प्रूफ भी करा देता हूँ ना, यानी कॉस थी थीटा के ये होता है, कॉस थी थीटा भी आपने फार्मूला लिखा था, कॉस थी थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा और -3 कॉस थीटा। तो ये कैसे था ये भी आपको मैं बताता हूँ, ये एग्जाम में आ भी सकता है ना, कि कॉस ट्रिपल एंगल का फार्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा है। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे देखें कॉस थी थीटा, तो कॉस थी थीटा को हम ब्रेक कर सकते हैं कॉस 2 थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा प्लस थीटा देखिए दोबारा क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ भी आपको याद होगा फार्मूला हमने पढ़ा हुआ कि वी नो दैट कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, अच्छा तो माइनस आता है साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ जब इसे एक्सपेंड करेंगे देखें देयरफॉर, देखिए cos 2 यानी cos अल्फा cos 2 थीटा, फिर cos बीटा cos थीटा आ जाएगा, फिर प्लस है तो माइनस साइन अल्फा साइन 2 थीटा और साइन बीटा साइन थीटा। वैसे एक इसका फार्मूला ये भी होता है, मगर हमें क्योंकि चाहिए 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला आपको याद है, ये होता है कि वी नो दैट cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और साइन 2 थीटा का फार्मूला ये होता है 2 साइन थीटा cos थीटा। दो फार्मूले हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर देयरफॉर ये cos 2 थीटा की जगह आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इंटू cos थीटा। फिर बेटा देखिए साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे देखें, ये आप cos थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos क्यूब थीटा, ये माइनस cos थीटा, फिर माइनस देखे 2 और साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू cos थीटा। देखिए जो हमें प्रूफ चाहिए उसमें पूरे में cos है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखिए आपको याद होगा कि वी नो दैट जो साइन स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, ये -2, अब cos थीटा पहले लिख देते हैं 2 cos थीटा
और साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आ जाएगा ये 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, देखिए -2 cos थीटा इंटू 1 -2 cos थीटा। फिर बेटा देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 cos थीटा इंटू cos स्क्वायर cos क्यूब थीटा। अब 2 cos क्यूब थीटा और 2 cos क्यूब थीटा 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा -2 cos थीटा -3 cos थीटा। देखिए यही हमें प्रूव करना था बेटा। ये होता है cos का ट्रिपल एंगल फार्मूला, ठीक है। यानी cos क्यूब थीटा इक्वल टू होता है cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। इसी तरह आप ना साइन 3 थीटा का भी फार्मूला बना सकते हैं। बुक में दिया हुआ है, देख लीजिएगा पेज नंबर ना 350 के ऊपर ना, पेज नंबर सॉरी 330 के ऊपर, 330 के ऊपर। और इसी तरह tan का ट्रिपल एंगल फार्मूला भी है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में? जी बेटा क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये आप इसी से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 11 आपको करवा रहा हूँ। अच्छा 10, 11 और 13 एक ही तरह किया, तो 10 मैंने करवा दिया था अपना वेंसडे को, और अब आपको 11 करवा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, cos 3 थीटा ओवर cos थीटा और प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा। बेटा ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है cos 3 थीटा ओवर cos थीटा और प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा, ये हमने प्रूव करना है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड sin 3 थीटा ओवर cos थीटा और प्लस sin 3 थीटा ओवर sin थीटा। अच्छा बेटा देखिए ये क्वेश्चन नंबर ना 10 भी बिल्कुल ऐसे ही था और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसे ही होगा। अब हमने यहाँ पे ट्रिपल एंगल के फार्मूले नहीं पुट करने, आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेंगे तो ये बड़ा ये आसान हो जाता है क्वेश्चन ना, तो हम यहाँ ले लेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम आपके पास आ जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। बेटा देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, साइन थीटा आएगा, इसको साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये साइन 3 थीटा इंटू साइन थीटा। फिर प्लस देखिए साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन से देखिए cos से cos कैंसिल, तो साइन 3 इंटू साइन थीटा, और फिर साइन से देखिए साइन कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 3 थीटा। अच्छा बेटा ये थोड़ा सा क्वेश्चन ये मैंने रॉन्ग लिख लिया, ये सही कर लें इसको ना। देखिए ये जो है ना, ये जो ये क्या cos 3 थीटा, सॉरी cos 3 थीटा ओवर cos थीटा। तो अब एलसीएम ले लेंगे, देखिए तो cos से थीटा से cos थीटा कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन 3 थीटा इंटू cos थीटा। अब बेटा देखिए इसे अरेंज कर लेना, तो आपको याद होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट कि साइन अल्फा प्लस बीटा ये बराबर होता है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा, ये होता है फार्मूला ना, आपको याद होगा। तो इसे आप अरेंज कर लेंगे। बेटा समझ में आ रहा है? सर अगर हम इसको ट्रिपल एंगल वाले से करें तो भी हो जाएगा? जी
अगर ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूला से करें तो हाँ, वो भी हो बड़ा जाएगा। टफ हो जाएगा, वो टफ होगा। वैसे मैंने वो कभी करवाया नहीं, वो काफ़ी टफ हो जाएगा। इससे थोड़ा देखें, ये एक स्टेप में हो जाएगा ना। आप ये देखें, एल्शियम ले लिया ना आपने, इसको अरेंज कर दिया। देखिए अरेंज करके आप पहले लिख देंगे साइन 3 थीटा कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस 3 थीटा और साइन थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बेटा देखिए, ये फार्मूला बन गया ना। देखें ये आपके पास, देखें ये अल्फा है, ये बीटा। देखें ये रहा, ये अल्फा, ये बीटा है। देखें तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो आप इसे यानी सम की फॉर्म में लिख देंगे। यानी देखिए ये आप एक्सपेंड किया हुआ, जब इसे आप सम की फॉर्म में लिखेंगे, इसे आप लिख सकते हैं साइन 3 थीटा और प्लस थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इसे आप एक्सपेंड करेंगे, देखिए दोबारा वही आ जाएगा साइन अल्फा साइन 3 थीटा कॉस बीटा थीटा, फिर प्लस कॉस अल्फा तो कॉस 3 थीटा और फिर साइन बीटा तो थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपके पास। तो अब बेटा देखिए साइन 3 थीटा और प्लस थीटा हो जाएगा 4 थीटा, तो ये आ जाएगा साइन 4 थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा। अच्छा बेटा आपको याद होगा, जैसे हम यूँ लिखते हैं ना कि वी नो दैट, जब साइन 2 थीटा होता था फार्मूला, देखिए साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा आपको याद है, ये होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जब एंगल डबल था यानी 2 थीटा था, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी एंगल हाफ हो जाता है। अब यहाँ आपके पास है 4 थीटा है ना, देखिए साइन 4 थीटा है, तो साइन 4 थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर देखिए साइन 4 थीटा क्या आ जाएगा, 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा ये बात आई समझ में? जी बेटा ये स्टेप आया समझ में? देखिए जब ये साइन 2 थीटा था ना, जब एंगल 2 था यानी 2 थीटा था, यानी डबल एंगल था, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी एंगल हाफ हो गया, थीटा और थीटा हो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि साइन 4 थीटा है, तो देखिए 2 आ गया, और साइन देखिए 4 थीटा, तो 4 का हाफ का होता है 2 होता है, तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये आपने कर लिया। तो अब यहाँ पे अब आपको याद होगा, देखिए कि वी नो दैट जो साइन 2 थीटा है, वी नो दैट साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्योंकि जो हमें जो प्रूफ चाहिए वो चाहिए 4 कॉस 2 थीटा, लेकिन कॉस 2 थीटा को नहीं ब्रेक करेंगे, तो 2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे। अगर ये 2 आ गया, साइन 2 थीटा की जगह आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कॉस 2 थीटा ऐसे ही आ गया, और ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। ठीक है, तो अब ये आ जाएगा 2 टू द 4 और कॉस 2 थीटा, तो ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड। जी बेटा आया समझ में? यस सर। यानी आपने सिंपल एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके वो साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन गया, साइन 3 थीटा प्लस थीटा यानी साइन 4 थीटा आ जाएगा। और यहाँ पे आपने जो डबल एंगल है, जब डबल एंगल साइन 2 थीटा होता है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी एंगल हमेशा हाफ हो जाता है। तो यहाँ 4 थीटा, तो 4 का हाफ क्या होगा 2, तो ये ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। यहाँ आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि ठीक है, यानी साइन 4 थीटा का फार्मूला आपने ये लिख दिया है। ठीक है, तो फिर आपने यहाँ पर, क्योंकि हमें जो प्रूफ में cos 2 थीटा चाहिए, तो साइन 2 थीटा की जगह आपने लिख दिया 2 साइन थीटा cos थीटा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो 2 टू द 4 4 cos थीटा आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए इसी तरह बिल्कुल ना, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो भी आपको करवा रहा हूँ, वो भी ऐसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि साइन 3 थीटा
या आपको ना वीडियो भी सेंड कर दूंगा, उस पर भी आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो वीडियोस यूट्यूब पे देखती हैं या नहीं? सर जो मिस हो या क्वेश्चन कोई दोबारा समझना हो तो देख लेती हूँ। ठीक है शाबाश। तो बेटा देखिए ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है कि साइन थ्री थीटा ओवर कॉस थीटा और प्लस कॉस थ्री थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉट 2 थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन थ्री थीटा ओवर कॉस थीटा। अच्छा बेटा जो आपके एफ एल पी है ना, उसमें जहाँ तक होगा ना आपका, यानी मंडे तक, वहीं तक एग्जाम में आएगा, ठीक है। सर चैप्टर 12 का भी यहाँ तक ही पूरा? 10 पॉइंट, यानी 10 पॉइंट हो, मे बी 4 तक हो जाए। अच्छा ठीक है सर, चैप्टर 10 निकाल देना। चलें देखते हैं, जैसे आप कहें वैसे ही कर लेंगे। अच्छा बेटा देखिए ये साइन थ्री थीटा ओवर कॉस थीटा और प्लस कॉस थ्री थीटा ओवर साइन थीटा, तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम यही आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थ्री थीटा आ गया इंटू साइन थीटा आ गया, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थ्री थीटा इंटू कॉस थीटा। तो पहले स्टेप में ना आप इसे अरेंज कर लें। अरेंज क्यों कर रहा हूँ, आपको याद होगा हमने एक फार्मूला ये पढ़ा हुआ कि वी नो दैट cos अल्फा प्लस बीटा, सॉरी cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा होता है cos अल्फा cos बीटा, माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये होता है फार्मूला, ठीक है। cos अल्फा माइनस बीटा होता है cos अल्फा cos बीटा, और माइनस है तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसे थोड़ा पहले आप अरेंज कर दें, इसे cos को पहले लिख दें cos थ्री थीटा और cos थीटा, और फिर देखिए बेटा प्लस साइन थ्री थीटा इंटू साइन थीटा ओवर cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये आपके पास आ गया। अब देखिए बेटा ये फार्मूला देखिए बन रहा है, यानी ये आपके पास देखें, ये आपके पास अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, यानी जो थ्री थीटा अल्फा और जो थीटा वो बीटा है। तो देखिए जब आप इसे क्लोज करेंगे, देखिए cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो आप इसे क्लोज करके लिख सकते हैं cos थ्री थीटा और माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है जी। बेटा आई बात समझ में? आ गई है सर। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ गया cos थ्री थीटा माइनस थीटा आपके पास आ गया, ठीक है। और अपॉन में आपके पास क्या cos थीटा cos साइन थीटा। अब देखें अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये रहा बेटा, देखिए cos थ्री थीटा माइनस थीटा, तो cos थ्री थीटा माइनस थीटा क्या होता है cos टू थीटा ओवर, इसे भी मैं थोड़ा अरेंज करके लिख रहा हूँ cos थीटा साइन थीटा, इसे लिख रहा हूँ मैं साइन थीटा और cos थीटा। या बेटा देखिए मेन स्टेप ये वाला है, आसान सा स्टेप है, मगर आपने याद रखना। देखें हमें जो प्रूव करना है ना, हमें प्रूव में ये चाहिए, हमें प्रूव में चाहिए देखें 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा, एक 2 चाहिए, दूसरा cos 2 थीटा चाहिए। तो cos 2 थीटा आपको याद है, cos 2 थीटा क्या होगा cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा, ये होगा। अब देखें ऊपर cos 2 थीटा तो गिवन है, ठीक है, यानी cos 2 थीटा होगा cos 2 थीटा ओवर साइन 2 थीटा। तो cos 2 थीटा तो न्यूमरेटर में गिवन है, अपॉन में साइन 2 थीटा नहीं है। तो अब आपको याद होगा देखिए जो साइन 2 थीटा ना इसके इक्वल होता है कि वी नो दैट, देखें ये जो आपको याद होगा
देखिए 2 साइन थीटा और कॉस थीटा ये बराबर होता है 2 साइन सॉरी ठीक है। तो देखिए क्या होता था, आपको याद होगा, देखिए जो कॉस, ये ना थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। बेटा देखिए जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा यहाँ देखें, अपॉन में तो कॉस 2 थीटा है, अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा है। तो अगर नीचे 2 आ जाए तो अगर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाए तो फिर आप लिख सकते हैं साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, और फिर कॉस ओवर साइन कॉट होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। ठीक है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, देयरफॉर 2 cos 2 थीटा ओवर ये 2 साइन थीटा cos थीटा। तो बेटा देखिए ऊपर आ जाएगा 2 cos 2 थीटा, और फिर देखेंगे आपके पास 2 साइन थीटा cos थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। अब देखिए cos ओवर साइन का होता है cot होता है। ठीक है, तो ये आपका 2 एज इट इज आ गया, और cos ओवर साइन का जगह cot 2 थीटा। तो ये प्रूव हो गया, ये आपके पास आ गई राइट हैंड साइड, और हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, आया समझ में? आ गया सर। चलिए आज भी यहीं तक रखते हैं। इसका जो ना क्वेश्चन नंबर 12 बस आंसर आप लोग वो आप खुद कर लीजिएगा। tan थीटा बाई 2 प्लस cot थीटा बाई 2 है ओवर cot थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2 इक्वल टू sec थीटा। tan को आप साइन अपॉन कॉस करेंगे और cot को cos ओवर साइन, फिर एलसीएम ले लेंगे तो आसानी से ये sec थीटा आ जाएगा। तो ये 14 और 15 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा। ठीक है, तो बाकी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।